प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 12वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि वो दोनों सांप मेरे बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे लगा कि वे नागमणि वापस लेने के लिए आए हैं। मैंने जेब से नागमणि निकाली तथा जमीन पर रख दी, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले और बिस्तर पर ही बैठे रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि नागमणि के वास्तविक अधिकारी तो वही थे और मैंने वो नीचे रख दी थी, लेकिन वो दोनों बिस्तर पर ही फन काढ़े बैठे थे। अब मैं क्या करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। 10 मिनट तक यही स्थिति रही। उसके बाद मैंने सोचा अब अंदर घुस कर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। वे दोनों अभी भी अपनी जगह पर विराजमान थे। मैंने मणि को उठाया और उनके पास बिस्तर पर रख दिया। जैसे ही मैंने मणि को बिस्तर पर रखा, दोनों ने एक साथ फुंकार मारी। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया। दोनों गुस्से में थे। मुझे लगा मेरे मणि उठा लाने के कारण से दोनों गुस्सा हैं। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि गलती तो मैंने कर ही दी थी। दोनों बिस्तर से नीचे उतरे और मेरी तरफ बढ़े। मैं ये समझ चुका था कि ये सामान्य सर्प नहीं है, इसलिए वैसे ही हाथ जोड़कर खड़ा रहा। वो दोनों मेरे पास आए और फन फैलाकर खड़े हो गए। मैं सोच रहा था कि इसके बाद क्या होगा, और वो दोनों पता नहीं क्या करें। ये स्थिति लगभग 10 मिनट रही होगी। मेरे प्राण मुंह की ओर आ रहे थे। दोनों मेरी तरफ आगे बढ़े और दोनों ने मेरे एक एक पांव पर डस लिया। मुझे बेहोशी सी आने लगी और मैं वहीं पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। लगभग 9 बजे के आसपास वापी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी बेहोशी टूटी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सांपों के काटने से शायद मैं मर गया, लेकिन दरवाजे की आवाज सुनाई दे रही थी। उससे मुझे पता चला कि मैं जिंदा हूं। वापी की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जमीन पर ही पड़ा हुआ था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। काफी देर खटखटाने के बाद वापी चला गया। उसको लगा शायद मैं सो रहा हूं। 10 बजे के आसपास मुझे बनर्जी दादा की आवाज आई। बनर्जी दादा कामाख्या से वापस लौट चुके थे। उनकी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा। उम्मीद जगी कि वह जरूर मेरी अवस्था को भांप लेंगे, और वैसा ही हुआ। बनर्जी दादा ने आते ही दरवाजे को लात मारी। सांकल उखड़ गई और दरवाजा खुल गया। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। दादा के पीछे वापी भी खड़ा था। दोनों ने मुझे उठाकर बाहर खुली हवा में चारपाई पर डाल दिया। मैं सोच रहा था कि सांप के काटने से मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया होगा। मैंने अपना हाथ उठाकर देखा तो वो नीला नहीं था। बाहर निकालने के बाद बनर्जी दादा ने मुझे पानी पिलाया और मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपने शरीर को देखा तो सब ठीक था। फिर मुझे ध्यान आया कि उन दोनों सांपों ने मेरे पांव पर काटा था। मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो वो भी सही सलामत थे। कहीं पर कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब मैं डर के मारे बेहोश हो गया था और उसी की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। इसका मतलब वो सब कुछ माया थी और वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे ध्यान आया कि फिर अगर ऐसा है तो नागमणि को बिस्तर पर होना चाहिए। मैं चारपाई से उतरकर कमरे की ओर भागा। कमरे में जाकर मैंने बिस्तर पर देखा तो रुमाल में लिपटी हुई नागमणि वहीं पर पड़ी हुई थी। मुझे इस तरह भागता देख मेरे पीछे पीछे बनर्जी दादा भी अंदर आ गए। मेरे हाथ में नागमणि देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने मेरी तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, ये नागमणि तुझे कैसे मिली? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे नागमणि मिल गई है। वो बोले, अघोरानंद, तू वास्तव में अद्भुत साधक है। इस नागमणि के लिए लोग अपना पूरा जीवन गला देते हैं और तब भी उनको नागमणि नहीं मिलती। तुझे सिर्फ 4 दिन की साधना में नागमणि भी मिल गई। गुरुदेव की तुझ पर अनंत कृपा है और महामाया का आशीर्वाद भी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूं। रात को जो हुआ था उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सांप नागमणि लेकर वापस चले जाएंगे और उन दोनों के डसने के बाद मैं सीधा स्वर्गवासी हो जाऊंगा। लेकिन वहां तो पूरी कहानी ही पलटी हुई थी। मेरे शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, न ही जहर चढ़ने का कोई लक्षण था, न ही मेरा शरीर नीला पड़ा था। सबसे बड़ी बात, नागमणि भी सुरक्षित थी। ये अविश्वसनीय और अद्भुत घटना थी। मैं इसके बारे में सोचता हुआ बिस्तर पर बैठ गया। बनर्जी दादा ने कहा, तू नहा धो ले, फिर बात करते हैं, और वो कमरे से बाहर चले गए। मैं ब्रश करके नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ और नहाने चला गया। इन सब में मुझे लगभग आधा घंटा लगा होगा। 11 बजे के आसपास मैं फ्रेश होकर बाहर निकल आया।
वापी अब तक नाश्ता लगा चुका था। बनर्जी दादा के साथ बैठकर मैंने नाश्ता किया और चाय की चुस्की लगाते हुए हम दोनों ने चर्चा प्रारंभ की। मैंने उनको विस्तार से मसान घाट में घटी हुई घटना के बारे में बताया कि किस प्रकार से वे दोनों सांप मेरे सामने नागमणि छोड़कर गायब हो गए थे और काफी देर इंतजार करने के बाद में नागमणि लेकर घर आ गया था। उन्होंने कहा, ये नागमणि तुझे भूगर्भ सिद्धि देगी। मैंने पूछा, ये क्या होता है? उन्होंने बताया, अनंत काल से इस भूमि में कई लोगों ने अलग अलग कालखंड में अपना खजाना छुपा कर रखा है। इसमें सोने चांदी के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्न भी शामिल हैं। जिस व्यक्ति को भूगर्भ सिद्धि प्राप्त होती है वो पृथ्वी के नीचे स्थित चीजों को देखने की क्षमता से युक्त हो जाता है। इसलिए इन खजानों के बारे में भी उसे जानकारी होने लगती है। इन गड़े हुए खजाने का रक्षक या अधिपति सांपों को माना जाता है। अधिकांश खजानों के साथ उनकी रक्षा के लिए नाग शक्तियों को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि सांप का जीवन काल बहुत लंबा माना जाता है। वो सब शक्तियां उस खजाने की रक्षा करती हैं और उसके उपयुक्त वारिस के अलावा किसी को उसे हासिल करने से रोकती हैं। मैंने पूछा, अगर किसी खजाने का वारिस नहीं हो या मर गया हो तो ऐसी स्थिति में उस खजाने का क्या होता है? बनर्जी दादा ने बताया, वारिस के मर जाने की स्थिति में भी नाग उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि उनको संकल्प द्वारा उस खजाने के साथ मंत्रबद्ध कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को वो खजाना निकालना होता है तो सबसे पहले उसे इन मंत्रबद्ध सांपों के बंधन को तोड़कर उन्हें प्रसन्न करना होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए आवश्यक कर्मकांड संपन्न करने के बाद वे सर्प उस खजाने की रक्षा से अलग हो जाते हैं। तब जाकर उस खजाने को खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। यदि इस प्रक्रिया का पालन न किया जाए तो वो खजाना प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस खजाने का उपयोग नहीं कर पाता है। कई बार खजाना निकालने की प्रक्रिया के दौरान ही उसके अज्ञात कारणों से सर्प के काटने से या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये मेरे लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें थी। जमीन के अंदर खजाना गड़ा होना, ये बात तो मैं समझता था, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए सर्पों को मंत्रबद्ध करके रखा जाता है और वे कई सालों तक उस खजाने की रक्षा करते हैं, ये जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। बनर्जी दादा तंत्र साधनाओं के विषय में अनंत ज्ञान के भंडार थे। उनके पास से मुझे ऐसी ऐसी बातों का पता चला जो सुनने में अद्भुत और अविश्वसनीय ही लगती हैं। कई बार मुझे भी उनके काल्पनिक होने का संदेह हो जाता था। खैर, उसके बाद मैंने बाबा प्रचंडनाथ की झोपड़ी में घटी हुई घटनाओं के बारे में भी बनर्जी दादा को बताया। बनर्जी दादा के चेहरे पर खुशी, उल्लास और उत्साह के भाव लगातार आ रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक छोटे भाई की सफलता की बात सुनकर बड़ा भाई प्रसन्न और आनंदित होता है। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, इसलिए मेरी सफलता से शायद वे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, कहाँ है वो गुटिका? मैं भी दर्शन तो कर लूं। मैं कमरे के अंदर गया। मेरे पीछे पीछे बनर्जी दादा भी आए। मैंने अपने थैले में से मदन कामेश्वर गुटिका निकाल कर दिखाई। वे उसे दाहिनी हाथ में रखकर वहीं ध्यानस्थ हो गए। लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही निश्चल भाव में बैठे रहे। मैं उनकी आंख खुलने की प्रतीक्षा में उनके सामने बैठा रहा। लगभग 15 मिनट के बाद उनका ध्यान टूटा। गुटिका को माथे तथा आंखों से लगाकर मुझे वापस दिया। मैंने भी उसे माथे से लगाकर वापस थैले में डाल दिया। मैं बोला, मैंने बाबा से इसके विषय में पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि सारी जानकारी आप देंगे। आपको बाबा प्रचंडनाथ कैसे जानते हैं? इस गुटिका के बारे में भी मुझे जानकारी दे। बनर्जी दादा मुस्कुराए और बोले, मैंने और बाबा प्रचंडनाथ ने कामाख्या में कुछ साधनाएं एक साथ की थी, इसलिए वो मुझे जानते हैं। हम लोगों ने वहां पर वाम मार्गी साधनाएं संपन्न की थी, जिसमें उनके साथ काफी समय बिताने को मिला था। हम दोनों कामाख्या की पहाड़ियों में एक गुफा में लगभग 1.5 साल साथ रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैंने गुटिका के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, ये मदन कामेश्वर गुटिका है। इसे रतिराज गुटिका भी कहते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न वाम मार्गी साधना में किया जाता है। ये गुटिका जिसके हाथ में होती है उसके अंदर पूर्ण पौरुष उत्पन्न हो जाता है। वो साक्षात कामदेव बन जाता है। उसकी शारीरिक व्याधियां समाप्त हो जाती हैं और वो पूर्ण स्वस्थ पुरुष बन जाता है। वो 40-50 वर्ष का होने पर भी उसके अंदर किसी युवा की तरह ऊर्जा होती है और काम क्षमता होती है। महाश्यामा साधना जैसी साधना में ये उसी काम शक्ति को नियंत्रित करने का भी काम करता है।
इसके पास रहने से काम शक्ति नियंत्रण में रहती है, जो साधनात्मक विचलन का सबसे बड़ा कारण है। जिस साधक के पास ये गुटिका होती है, उसके पथ भ्रष्ट होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ये गुटिका उसे आत्मनियंत्रित बनाने में मदद करती है, साथ में प्रचंडता भी प्रदान करती है। तू भाग्यशाली है और गुरुदेव की अनंत कृपा है, जिसकी वजह से तुझे ये गुटिका मिली है। इस गुटिका के लिए कई कई वर्षों तक साधना करनी पड़ती है। बाबा प्रचंडनाथ ने 3 साल की तपस्या करके इसे प्राप्त किया था। उनका शरीर छोड़ने का समय हो रहा है, इसलिए वो एक योग्य व्यक्ति की तलाश में थे जिसे वे गुटिका सौंप सके। मैंने पूछा, फिर उन्होंने आपको ये गुटिका क्यों नहीं सौंपी? वो हंसने लगे और बोले, एक साधक 2-2 गुटिका रख के क्या करेगा? मतलब बनर्जी दादा के पास ये गुटिका पहले से थी। मैंने पूछा, आप दोनों ने इसकी साधना एक साथ की थी क्या? उन्होंने बताया, जब मैं उनसे मिला, बाबा प्रचंडनाथ उस समय ये गुटिका प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने मुझे उसकी साधना विधि बताई थी और मैंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बैठकर इसकी साधना संपन्न की थी। मुझे 1.5 साल साधना करने के बाद ये गुटिका प्राप्त हुई थी। वाम मार्गी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए इस गुटिका का होना बेहद लाभदायक होता है। तू भी जब भविष्य में इन साधनाओं में प्रयुक्त होगा, तब तुझे इस गुटिका के बारे में और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तू भाग्यशाली है जो तुझे ये गुटिका प्राप्त हुई। ये तुझे वाम मार्गी साधनाओं के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम है। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक साधक के लिए उसके जीवन का सौभाग्य है कि उसे मदन कामेश्वर गुटिका प्राप्त हो जाए। तू तो भाग्यशाली है, नागमणि के साथ साथ मदन कामेश्वर गुटिका भी तुझे मिल गई है। इतना कहकर वे चुप हो गए। मैं इस उधेड़बुन में था कि छाया के बारे में बनर्जी दादा को बताऊं या ना बताऊं। मैंने सोचा कि इस रहस्य को भी पता करना ही पड़ेगा। मैंने छाया के साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। उसे सुनकर बनर्जी दादा मंद मंद मुस्कुराते रहे। बोले, तो वो पगली तुझे मिल गई? दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियां सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।